आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम लोग प्रभु के एक वचन से कुछ सीखेंगे और चाहेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन के बारे में क्या कहता है। हम लोग चाहेंगे कि प्रभु कि हम लोग अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाएं। हम लोग आज प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। आइए हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। देखेंगे हम लोग यूहन्ना नए नियम से यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का वचन बता रहा है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है, जो जिसने हमारी सृष्टि किया, हमें जीवन दिया, हम लोग को बनाया, उसने हम लोग को ऐसा हम लोग से इस संसार से हम लोग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यानी जो उसका जो प्रिय पुत्र था हमारे लिए, वो हम लोग जो उस पाप में पड़े हुए थे, उस जो हम लोग शैतान के उस गड्ढे में चले गए थे, हम लोग प्रभु के उस प्रेम से वो हम लोग अलग हो गए थे। वो प्रभु ने परमेश्वर ने एक योजना बनाई और अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा इस धरती पर, इस संसार में, कि हमारा लोग का जीवन जो नाश हो रहा था उससे बचने के लिए। लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर परमेश्वर ने बताया कि जो मेरे पुत्र पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर हम प्रभु के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें वो अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। जो हम लोग उस संसार में थे, हम लोग प्रभु जब सृष्टि किया तो हम लोग जब प्रभु सृष्टि किया तो जब आदम और हव्वा को बनाया तो वहीं से हम लोग का प्रेम जो पाप कर दिए थे दोनों लोग, उसी की वजह से हम लोग का प्रेम जो परमेश्वर से था वो टूट गया। और परमेश्वर ने फिर वो चाहा हम लोग को बनाया, इसलिए वो चाहा कि हम लोग का जो हम लोग पुत्र हैं यीशु मसीह के परमेश्वर के, तो उसने कोई पिता अपने पुत्र से अलग नहीं होना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि हम लोग परमेश्वर से मेल रखें। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को वो अपना पुत्र को भेजा और ताकि हम लोग उससे मेल रखें और उससे प्रेम करें और उस पर विश्वास करें। इसीलिए कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हम लोग उस पर क्या करना है, हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करना है, जो उसने हमारे ही लिए दुखों के लिए वो बलिदान हो गया, वो इतना महान कार्य किया। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग बस उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। उस पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें क्या वो अनंत जीवन तो प्राप्त होगा ही हो। हम लोग को और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र विश्वास करना। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रभु पे विश्वास करिए। वो जो उसने हमारे लिए वो स्वर्ग को छोड़ा और हमारे लिए कितना वो दुख सहा, हम उसके कुछ नहीं हैं। वो प्रभु कितना हमसे प्रेम किया, हम तो कुछ नहीं, हम तो खुद एक टूटे हुए एक फूल के समान है, एक पकते हुए सूखे के समान है। हम चाहते हैं प्रभु, हम आपसे यही विनती प्रार्थना है कि हम लोग प्रभु पे ऊपर विश्वास करें कि वो हमें वो अनंत जीवन दे, ताकि हम लोग उसके वचन के अनुसार चले और हम लोग अच्छी ज़िंदगी वो आनंदमय जीवन जी सकें। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को जीवन देने के लिए आया। अगर वो परमेश्वर ने ये योजना नहीं बनाई होती तो हम लोग आज इस धरती पे नहीं होते, हम लोग इस जीवन को नहीं देखने पाते। लेकिन बताइए प्रभु का कितना वो महान कार्य किया, जो अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए, वो कितना दुख सहा। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग प्रभु पे विश्वास करिए और उसके वचन के अनुसार चलिए, ताकि हम लोग प्रभु के साथ वो अनंत जीवन जी सके।
धन्यवाद करते हैं। प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन। करता